हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाली क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं ग्रामेटिकल सेक्शन से क्वेश्चन, जहां पे आप सभी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आपके पेपर में इंग्लिश सेलेक्टिव लिए हैं या इंग्लिश कोर लिए हैं, दोनों ही पेपर में कॉमन बनता है आपका ग्रामेटिकल सेक्शन। ग्रामेटिकल सेक्शन से आपके पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगी और आप 5 मार्क्स को अपने हाथों से यूं ही जाने ना दे। मैं आज आपके सामने, याद रखिएगा, मैंने जैसे आप लोगों को कहा था कि क्विक रिवीजन होना चाहिए आप लोगों के एग्जाम से पहले, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने डेट फिक्स किया था सर 3 तारीख को या 4 तारीख को। तो चलिए मैं बता दूं आप लोगों का डेट, आप लोगों को मैं फिक्स कर दिया हूं 3, याद रखिएगा मैं डेट आप लोगों का फिक्स कर दिया हूं 3 फरवरी को आप लोगों को अपलोड हो जाएगी। ये अपलोड कब होगी तो याद रखिएगा इवनिंग के टाइम, याद रखना क्या इवनिंग के टाइम ये अपलोड होगी। ये फिक्स हो चुका है क्विक रिवीजन के लिए। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, जहां पे एक होगा फुल्ली ऑब्जेक्टिव, एक होगा फुल्ली सब्जेक्टिव और एक होगा ग्रामेटिकल सेक्शन से क्वेश्चन। तो फाइनली सोचिए कि आज ही से आप लोगों का, याद रखिएगा, क्विक रिवीजन स्टार्ट हो चुका है। क्विक रिवीजन का पहला क्लास आप देखिएगा ग्रामेटिकल सेक्शन का क्वेश्चन, जहां पे मैं तबड़तोड़ क्लास आज देने वाला हूं आप लोगों का। पैसेज बना कर रखिए। उम्मीद है इस बात की, अगर अच्छी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 पोजीशन तक अगर देखते हैं, मैं चैलेंज करता हूं मेरे दोस्त, याद रखिएगा 5 मार्क्स में एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं पूछेगी इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करने के बाद ये क्लास को मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया हूं। तो आप लोग तैयार हो जाइए, आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन बहुत जल्द आज आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। साथ ही साथ अब हमारे क्विक रिवीजन का दूसरा क्लास होगी, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव का। याद रखना है तीसरा क्लासेस होगी किसका, तो बताएंगे सब्जेक्टिव का। पर मैं चाह रहा हूं ना कि सब्जेक्टिव का पहले होना चाहिए, फिर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का होना चाहिए। तो आप लोग बता दीजिएगा कि पहले ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या सब्जेक्टिव। लेकिन आप लोगों का मैं कोशिश करूंगा 3 तारीख से पहले, आप लोगों ने डेट फिक्स किया था 3 फरवरी, मैं कोशिश करूंगा 3 फरवरी से पहले। क्यों? क्योंकि आप लोगों को 3 लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, तो एक ही दिन में तो तीनों लेक्चर प्रोवाइड नहीं होगी। साथ ही साथ आप लोगों को तो कम से कम प्रिपेयर करने का तो समय मिल जाएगा ना, तब ना आप लोग एग्जाम में लिख पाएंगे। याद रखिएगा क्विक रिवीजन के लिए क्लास स्टार्ट हो चुका है। अपने दोस्तों को, अपने सहेलियों को, अपने बड़े भाई को, अपने छोटे भाई को, सभी को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इससे गारंटी इससे बाहर नहीं पूछी जाएगी। चलिए एक एक क्वेश्चन को याद रखिएगा बेहतरीन तरीके से। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना, चुटकी में आंसर आएगा। हाँ मेरे दोस्त, याद रखिएगा मेरे शेर और शेरनियों, चुटकी में आंसर आएगी। अगर समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है, कितना भी बड़ा महाभारत हासिल क्यों ना है आपके पास, लेकिन आंसर आप गलत भी करके आएंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज चला जा रहा है। याद रखिएगा मिसाल क्लासेस के आपको अगर कोई स्टूडेंट्स डाउनलोड किए हैं तो वहां पे आपको ना एक क्लासेस मिलेगी ऑनलाइन टेस्ट। ये ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिए मेरे दोस्त। ये ऑनलाइन टेस्ट जो है ना, वो पूरे झारखंड का आपका बायोडाटा बताएगी कि आपका प्रिपेयर कितना हो चुकी है। इसमें एक सेट में 30 क्वेश्चन है, इस तरह से 6-7 सेट आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। याद रखिएगा इसमें आप जैसे टेस्ट लगाएंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं टेस्ट लगा रहा हूं, 30 क्वेश्चन में मुझे 20 क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन नहीं आता है। कौन सा क्वेश्चन है जो 10 को वो मुझे नहीं आया है, वो भी आप लोगों को यहाँ पे बताएगा। याद रखना है इसके साथ साथ इसका सॉल्यूशन मिलेगा कि मेरा कौन सा क्वेश्चन में कहाँ पे गलती हो गया है, वो भी मिलेगी। उसके बाद आप जितना भी बच्चे यहाँ पे एग्जाम दिए हैं उसका रैंक आपको दिखेगी आपका रैंक में। याद रखना है, मान लेते हैं कि 1000 बच्चे अभी एग्जाम दिए हैं, तो 1000 में आपका रैंक कितना आ रहा है, मान लेते हैं कि आपका रैंक आ रहा है 500, तो 500 आपको रैंक दिखेगी। मतलब आपको अंदाजा लगाना होगा आप कि आप 499 बच्चे से क्या है पीछे है, मतलब उसका प्रिपेयर आपको सही ढंग से अभी तक नहीं हुआ है। तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। एक टेस्ट सीरीज का प्राइस जो है ना 3 से 4 रुपया, कितना 3 से 4 रुपया है, जहां पे आप बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। 3 से 4 रुपये तो हम लोग खा के उड़ा देते हैं ना। 3 से 4 रुपये अपने स्टडी के लिए कोशिश कीजिए कि कोर्स को बाय करके ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। 3 से 4 रुपये ज्यादा मिनिमम फी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। 3 से 4 रुपये कैसे, तो देखिए एक सेट में मैं मिनिमम है मान चलता, मिनिमम याद रखिएगा, मैक्सिमम तो मैं बहुत प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश कोर अगर कोई टेस्ट सीरीज लिए है तो इंग्लिश कोर का देखिएगा टेस्ट सीरीज आप लोग का इंग्लिश कोर का टेस्ट सीरीज 8 है। और मैं चैलेंज करता हूं कि अगर 8 सेट्स को अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो है दम तुझ पे, तो 30 में से 30 बाहर, एक क्वेश्चन बाहर निकल के दिखाइए। इंग्लिश कोर का मैं बात कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेट में आपको 5 होगी, तो मान के चलिए आप लोगों का 5 सब्जेक्ट लिए होंगे, तो इस तरह से 25 सेट होगी। एक सेट का अगर 4 रुपया पड़ेगा तो मान के चलिए 100 रुपया में आपका पूरा टेस्ट सीरीज दे रहे, जहां पे आपको बेहतरीन तरीके से आप अपने आप को जज कर सकते हैं। आप अपने को मतलब ये भी बोल सकते हैं कि हम कितना पानी में है, हम पता चल जाएगा हम कहीं डूब तो नहीं रहे ना।
इससे इसके माध्यम से आपको तैयारी और बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहा हूं, तो लेट ना करें, जाएं जल्दी से ज्वाइन करने की कोशिश करिए। कोई भी दिक्कत होगी और डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी हमारे टेक्निकल टीम का नंबर दिया हुआ है, उस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं। लेटर रिटर्न टू रिलेटिव ऑफ फ्रेंड आर, आपको बताना है, याद रखिएगा मैं आप लोगों को चीख के बताया था कि देयर आर 2 टाइप ऑफ लेटर, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर दैट इज कॉल्ड ऑफ ऑफिस लेटर, स्कूल, कॉलेज, कहीं भी गए हैं, मतलब जहां पे हम लोग ऑफिशियल लेटर देते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सर इनफॉर्मल लेटर। याद रखिएगा क्या, फॉर्मल लेटर, सॉरी फॉर्मल लेटर, और एक होता है सर इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर हम लोग अपने चिरंजीवी को लिखते हैं, चाहे अपने माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, रिलेटिव में किसी को भी लिखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। याद रखिए क्या कहते हैं, इनफॉर्मल लेटर। हिंदी में इसको अनौपचारिक पत्र कहते हैं। क्या मेरे दोस्त, अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगी बी। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, आंसर नहीं देखना, क्वेश्चन देखना है। ए फॉर्मल लेटर शुड बी डैश टू हैव डिसरेड इफेक्ट ऑन द रिसिप्ट। आपसे पूछा गया है क्या, समझेगा कि फॉर्मल लेटर जब हम लोग करते हैं, लिखते हैं, तो क्या डिसराइड और इफेक्ट होती है, इसके बारे में बताना है। इन द प्रॉपर फॉर्मेट, बिल्कुल एक फॉर्मेट में होना चाहिए। ऑन टू द पॉइंट एंड रिलेवेंट, किस लिए लिख रहे हैं वो होना चाहिए। ग्रामेटिकल करेक्ट, जब भी लेटर लिखते हैं तो हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि ग्रामेटिकल करेक्शन में कहीं गलती तो नहीं हो रहा, एरर तो नहीं हो रही है, मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्विक रिवीजन आप लोग का स्टार्ट हो चुका है। इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, जब भी हम लोग बोलते हैं ना, याद रखिएगा इन द लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरी, इंक्वायरी के लिए हम लोग किसको देते हैं, तो बिजनेस लेटर को देते हैं। किसको, देखिए लेटर जो है ना, ऑफिशियल लेटर तो हम लोग मान लेते हैं, स्कूल टीचर वगैरह देते हैं। इनफॉर्मल लेटर तो अभी मैंने जस्ट बताया अपने रिलेशनशिप को देते हैं। लेटर टू द एडिटर, ये तो हम लोग प्रभात खबर, दैनिक जागरण को देते हैं। लेकिन बिजनेस लेटर में क्या हो गई, इंक्वायरीज। याद रखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर, ये क्वेश्चन एक बार नहीं हजारों बार पूछ चुका है। पेपर नहीं है तो पेपर उठाकर देखिए, 2022 का भी पेपर एक बार उठाकर देखिए, तब आपको पता चलेगा। याद रखिएगा न्यूज़पेपर, क्या हो जाएगी, न्यूज़पेपर। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर, तो क्या होता है सर, लेटर टू एडिटर में हम लोगों का होना चाहिए टाइटल। क्या, टाइटल नहीं होता है, बाकी सॉल्यूशन होता है, डेट होता है, सिग्नेचर होता है, नहीं टाइटल नहीं होता है। टाइटल अगर देखा जाए ना तो आर्टिकल में ना टाइटल दिए जाते हैं, मैन ऑफ द पॉइंट ऑफ टाइटल। लेटर टू एडिटर जनरली स्टार्ट विथ, जब भी हम लोग लेटर एडिटर के पास लेटर लिखते हैं तो जनरली सामान्य तौर पर हम लोग किस में स्टार्ट करते हैं, तो सेंडर्स एड्रेस, कहाँ पे हम लोग भेजेंगे, याद रखिएगा सेंडर्स एड्रेस, मतलब कहाँ पे हमको भेजना है वो पहले हम लोग एड्रेस लिखते हैं या नहीं। चलिए सर कैसे पता चला, जैसे टू द प्रभात खबर रांची हम लोग बोलते हैं ना, तो वही हम लोगों को लिखना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 7, इन ए फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड बी, तो बताएंगे सर, याद रखिए योर ट्रूथली, क्या हो जाएगी, योर ट्रूथली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है सर, एट विच प्लेस विथ लव, एट विच प्लेस विथ लव कैन बी यूज्ड एन इनफॉर्मल लेटर, जो हम लोग लिखते हैं ना, याद रखिएगा जो हम लोग लव लिखते हैं ना, बोलते हैं योर लविंग सन, योर लविंग ब्रदर, योर लविंग सिस्टर, तो किसको हम लोग लिखते हैं, हेडिंग पे लिखते हैं, नहीं सर। ओपनिंग में लिखते हैं, नहीं सर। बॉडी पे लिखते हैं, नहीं सर। क्लोजिंग होते हैं सर, क्या, क्लोजिंग। कहाँ पे लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ना, योर लविंग सिस्टर, आपका प्रिय बहन, लिखते हैं ना। चलिए सर एक एक क्वेश्चन को समझ में आ रहा है तो एक बार डन कर दीजिएगा। क्लास शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद कैसा फील हो रहा है जरूर बताइएगा। क्वेश्चन 9 है सर, हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर, आपको बता रहा हाउ टू कैसे हम लोग लिखते हैं, तो बताइए राइट लिजिबली इन सिंपल लैंग्वेज। जब भी हम लोग याद रखिए इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, जितना भी सिंपल आप लिख सकते हैं आपके लिए बेटर होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कॉलरशिप टू एनेबल यू टू ज्वाइन ए कॉलेज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो बताएंगे जब भी हम लोग ऑफिशियल को कहां पे लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ये एप्लीकेशन कहां पे लिखा जाता है, स्कूल में भी हो सकता है, किसी डीसी ऑफिस के में हो सकता है, या किसी आईपीएस के ऑफिसर में भी हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभी मैंने जस्ट बताया था फॉर्मल लेटर बोलेंगे। क्या मेरे दोस्त, फॉर्मल लेटर बोलेंगे मेरे शेर शेरनियों। क्या समझ में आ रहा है तो एक बार जरूर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि क्विक रिवीजन का क्लास
स्टार्ट हो चुका है। देखिए मैं इतना धीरे इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि ये पहली बार मैं बता रहा हूं, ठीक है, इसलिए। बाकी जब आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेंगे ना पूरा बुक का, याद रखिएगा तबड़तोड़ चलेगी, पूरा फास्टली चलेगी। शेयर कर दीजिए जितना ज्यादा हो सके। व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग ए लेटर टू द एडिटर, हम लोग को क्या मोटिव होती है? तो बताएंगे सर टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिम पेपर। मतलब हम लोग जब भी लेटर एडिटर के पास लिखते हैं कि मान लेते हैं कि हमको लिखना अपने प्रदूषण के बारे में, उनको इन्फॉर्म करें प्रभात खबर को कि देखिए हमारे यहाँ पे एक फैक्ट्री ओपन किया गया है। फैक्ट्री ओपन करने के बाद हमारी एरिया पे काफी ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड का फैलाव हो रही है और इस तरह से हमारे यहाँ पे दिन प्रतिदिन बीमारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो हम लोग लिखते हैं इस तरह से, तो हम लोग क्या करते हैं सर, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज ऐसे फैक्ट्रियों को बंद करा दे। एंड ऑप्शन नंबर हम लोग क्या बोलते सकते हैं? ऑप्शन नंबर हम लोग का डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, बिजनेस लेटर कम अंडर, जो बिजनेस लेटर होती है वो कहाँ पे होता है? पर्सनल लेटर बिल्कुल नहीं, नेविगेशन लेटर बिल्कुल नहीं, इनफॉर्मल लेटर तो हम लोग अपने परिवार को लिखते हैं तो बोल सकते हैं सर फॉर्मल लेटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? बी इज द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इन बिजनेस लेटर ऑल पैराग्राफ शुड बी अलाइन्ड टू, तो बताएंगे सर क्या होगी? लेफ्ट में लिखते हैं। जब भी हम लोग लिखते हैं कहां पे? लेफ्ट में लिखते हैं आपका पैराग्राफ, याद रखें क्या? ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं सर, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, ये एक बार नहीं कई बार पूछा गया है और चैलेंज करता हूं कि इस साल भी ये पेपर में, ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। सेंडर्स एड्रेस क्या हो जाएगी? सेंडर्स एड्रेस। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेयर इज डेट प्लेस इन लेटर टू द एडिटर, जब भी हम लोग एडिटर के पास लेटर लिखते हैं तो उस समय हम लोग डेट को कहां मेंशन करते हैं? इन बिटवीन सेंडर एड्रेस एंड रिसीव एड्रेस के बीच में। सेंडर्स एड्रेस और रिसीव एड्रेस के बीचों बीच में हम लोग लिखते हैं क्या? डेट। ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे सर, विच इज द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग डेट इन ए फॉर्मल लेटर, मतलब ये जो 4 डेट है ना, जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं तो एक ही तरह का हम लोगों को डेट मेंशन करना चाहिए, अलग अलग नहीं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा डेट है जो हम लोगों को सही से मेंशन करना चाहिए। तो याद रखिएगा इनमें से कौन डेट है जो हम लोगों को सही से मेंशन करना चाहिए। लेकिन इसमें भी हमें लग रहा है कि मिसप्रिंट थोड़ा सा दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन होगी विच इज द रॉन्ग, आपको रॉन्ग बताना है। तो इस तरह से ना हम लोग कभी भी नहीं लिखते, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है ना कि जब भी आप लोग लेटर लिखिए, अगर आपके पेपर में 3 मार्क्स को तो आएगा ही आएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा इतना लिखने के लिए, जैसे एफईबी कैपिटल में लिखना है, एफईबी और 2024 इस तरह से लिखिएगा, बेटर होगा। ये एक्चुअली ना इसका फॉर्मेट है, लेटर का फॉर्मेट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर हमारे बिल्कुल सही हो जाएगी। क्या याद रखिएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नॉट मतलब नहीं है। अगला कि विच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर टू एडिटर, जब भी हम लोग लेटर टू एडिटर लिखते हैं। अच्छा एक बार यहाँ पे एक बात गौर किया आप लोग, यहाँ पे क्या बोल रहा है? देखिए डेट इन है फॉर्मल लेटर, जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं, फॉर्मल किसको लिखते हैं? ऑफिस एप्लीकेशन लिखते हैं ना, उसको हम लोग फॉर्मल लेटर, स्कूल, डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस में कहीं लिखते हैं, तो इस तरह से हम लोग डेट मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है? विच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर टू एडिटर, जब भी हम लोग लेटर टू एडिटर को लिखते हैं ना, तो किस तरह से हम लोग को डेट मेंशन करना चाहिए, ये हमसे पूछे गए हैं। तो जैसे लिखेंगे सर 23 RD लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे नवंबर, क्या लिखेंगे? नवंबर 2024, याद रखिएगा, या 2023, ठीक है। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ये तीनों नहीं होगा। इस तरह से डेट हम लोग कभी भी नहीं लिखेंगे एडिटर के बारे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, इन अ फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इन, तो बताएंगे क्या हो जाएगी सर? डियर सर और मैडम। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में जाके देखिए, रांची बोर्ड में वहां पे छप चुका है, याद रखिए, चाहे आप इंग्लिश कोर लिए हैं या इंग्लिश इलेक्टिव। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन फॉर लेटर टू एडिटर, तो बताएंगे सर क्या होगी? सर और मैडम। क्या हो जाएगी? सर और मैडम। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, रिस्पेक्टेड सर, लविंग सर नहीं होता है, सर और मैडम हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि सपोज we do not know that receipt name of a letter, how can we address the recipient, तो बताएंगे सर इसका हो जाएगा क्या? डियर सर और डियर मैडम, याद रखना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं सर। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, अगला क्वेश्चन पे हमारा पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे नोटिस राइटिंग से। अब नोटिस राइटिंग क्या होती है इसके बारे में भी समझना बहुत जरूरी है। नोटिस राइटिंग हमेशा क्या, मेरे बात को समझ लीजिए, नोटिस राइटिंग का एक क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं,
एक क्वेश्चन आएगा और आपको छोड़कर आना नहीं है, नहीं तो 1 मार्क्स आपका पेपर में कट जाएगी। ठीक है, समझिएगा। जब भी नोटिस लिखते हैं हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं, सबसे पहले स्कूल का नाम लिखते हैं, जो भी हम लोग का स्कूल का नाम हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे सर, स्कूल के नाम के बाद हम लोग लिखते हैं कैपिटल लेटर में नोटिस। क्या लिखते हैं, नोटिस लिखते हैं। नोटिस लिखने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं। डेट लिखने के बाद टाइटल लिखते हैं। याद रखिए क्या लिखते हैं, टाइटल। टाइटल मतलब बोल सकते हैं ना हेडिंग, मतलब किसके पर्पज से हम लोग को लिखने के लिए कह रहा है, नोटिस। ठीक है, पहले क्या लिखना है, स्कूल का नाम। दूसरा क्या लिखना है, नोटिस कैपिटल लेटर में। फिर यहाँ डेट मेंशन करना है, फिर किस मोटिव पे लिख रहे हैं, किस टॉपिक पे लिख रहे हैं वो लिखना है। क्वेश्चन पे आते हैं सर, इट नोटिस इज स्कूल एंड कॉलेज कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट। तो बताएंगे सर जब भी ये याद रखिएगा किसके लिए याद रखना है, ये किसके लिए अनाउंसमेंट किया जाता है, स्कूल में और कॉलेज में नोटिस किसके लिए अनाउंसमेंट किया जाता है, तो बताएंगे सर स्टूडेंट्स के लिए अनाउंसमेंट किया जाता है। इन्हें बोल सकते हैं सर 2024 के पेपर में छप चुका है। हाँ मेरे दोस्त, 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन बिल्कुल छप चुका है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर इन। तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी, न्यूज़पेपर। जब भी गवर्नमेंट जो है ना, एक क्वेश्चन 2023 के पेपर में पूछा गया था, हो सके पेपर अगर आपके पास है तो चेक कर लीजिएगा। देखिए गवर्नमेंट जब भी नोटिस जारी करती है ना, याद रखिएगा वो पेपर में देता है, वो किसी के घर पे नहीं देते हैं, तो वो न्यूज़पेपर में देता है। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, ए नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ। तो बताएंगे सर नोटिस का जो फॉर्मल मीन्स हो ना, कम्युनिकेशन। क्या हो जाएगी, कम्युनिकेशन। यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगी, डी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर क्या, टू इन्फॉर्म अदर। ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर पहले से आपको पता है ना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है जो क्वेश्चन नहीं पता है लिख लीजिएगा। बाकी जो एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं आप लोग, मैं ऑलरेडी पीडीएफ अपलोड कर दिया हूं, एक बार जाकर आप लोग देखिए विद आंसर के साथ। मैं पीडीएफ आप लोगों को ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस। देखिए मैंने अभी जस्ट बताया, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग स्कूल का नाम लिखते हैं, फिर नोटिस लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं। तो आपसे पूछा गया है क्या, इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस। हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को कहां पे इंडिकेट करते हैं, क्या बिलो द हेडिंग, नहीं, हेडिंग में तो हम लोग स्कूल का नाम देते हैं। एट द टॉप नहीं, एट द टॉप नहीं लिखते हैं। एनीवेयर इन द नोटिस नहीं। आफ्टर द डेट, अभी मैंने जस्ट बताया कि डेट के बाद हम लोग लिखते हैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम। समझ में आ गया होगा। इन्हें बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही तो हो जाएगी, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, द हेडिंग सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस शुड बी। तो हेडिंग और सब्जेक्ट जो है नोटिस में कहां पे हम लोग करते हैं, बी ब्रीफ ए कैटेगरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एट द बॉटम ऑफ नोटिस आफ्टर सिग्नेचर एंड नेम डैश मस्ट बी गिवन। तो बताएंगे सर डिसऑर्गेनाइजेशन, क्या जो डिसऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्लास आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए वैलिड है, एक एक क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। व्हाइल राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द इशू अथॉरिटीज शुड बी रिटन एट द, बताएंगे सर क्या हो जाएगी, तो बॉटम पे। कहां पे, बॉटम पे, यानी यहाँ पे हम लोग सिग्नेचर करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर, आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द सॉल्यूशन प्लेस इन ए नोटिस। तो हम लोग कहां पे करते हैं, देयर इज नो नीडेड टू राइट सॉल्यूशन इन ए नोटिस। हम लोग नोटिस में कभी भी सॉल्यूशन नहीं करते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा फिर से मैं बता दे रहा हूं टेस्ट सीरीज के बारे में। कोई से स्टूडेंट्स है जो टेस्ट सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, याद रखिएगा जल्दी से जाएं प्ले स्टोर में सर्च कीजिए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है। याद रखिएगा कैसे डाउनलोड करना है, वहां पे ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूं कि किस तरह से आपको डाउनलोड करना है, वो भी मैं बता चुका हूं। जल्दी से डाउनलोड करके आप मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको ओनली फॉर 99 रुपीज़ में आपको ये क्लास मिलेगी, ऑनलाइन टेस्ट। आप इस ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ाया, मतलब ऑनलाइन टेस्ट दिए जा रहे हैं। आप अपने झारखंड में, पूरे झारखंड में आप चेक कर सकते हैं कि मान लेते 2 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका रैंक कितना आ रहा है वो आप अपने आप को जज कर सकते हैं। इससे ना आपकी तैयारी और बेटर हो जाएगी, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से ये बातें समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग अगला रिपोर्ट राइटिंग के अकॉर्डिंग, अब रिपोर्ट राइटिंग में भी कोई भी क्वेश्चन आए तो किस तरह से आपको हैंडलिंग करना है मैं बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि रिपोर्ट राइटिंग ऑन ए इवेंट इज डन एज।
तो बताएंगे सर क्या होगा, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन पेपर है आपके पास तो उठाकर देखिए, 2024 के पेपर में तो छपेगा ही छपेगा, जाके एक बार जैक बोर्ड देख कर आइए। और ये क्वेश्चन 2022 और 2023 के पेपर में कंटिन्यू पूछे गए हैं। साथ ही साथ आप लोगों का जो ब्लूप्रिंट का एग्जाम हुआ था ना कुछ दिन पहले, वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब बोल सकते हैं सर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगी सर, बिल्कुल सही तो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन का व्हाट इज नेसेसरी फॉर राइटिंग ए रिपोर्ट, मतलब क्या ऐसा चीज है कि जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं तो वो नेसेसरी हम लोग का कंपल्सरी होना चाहिए कि वो लिखना ही लिखना होगा। उसे हम लोग बोलते हैं सर इंट्रोडक्शन, परिचय कहते हैं। याद रखिएगा जब भी हम लोग क्या लिखते हैं रिपोर्ट राइटिंग, तो हमें परिचय देना बहुत जरूरी, किस अकॉर्डिंग किस बेस पे हम लोग लिख रहे हैं, किस टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन, तो बताएंगे सर इमीडिएटली पास्ट फॉर्म। जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं, एक बात कान खोल के सुन लीजिए, जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखते हैं। किसमें, पास्ट टेंस में लिखते हैं। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगी, बी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि रिपोर्ट राइटिंग ऑन ए इवेंट नीडेड ए गुड स्किल, तो बताएंगे सर किसका होगा, कम्युनिकेशन। किसके बारे में, कम्युनिकेशन। अगर रिपोर्ट के बारे में आए और नोटिस के बारे में आए तो आपको कम्युनिकेशन, आपको ऑप्शन को क्लिक करना है सर। बोल सकते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सर विच वन इज ए वेल रिटन रिपोर्ट, तो बताएंगे सर याद रखिएगा क्लियरिटी ऑफ थॉट, प्रॉपर डेट एंड सिग्नेचर, मतलब दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा सी। द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन, कौन लिखता है, तो सिक्वेंशियल मैनर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग, तो बताएंगे सर पर्सनल कमेंट। यहाँ पे जब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे ना, इसमें हम लोग का पर्सनल कमेंट नहीं होना चाहिए, ना ही हम लोग का पर्सनल बातें बताना होगा, ना ही हम लोगों का फर्स्ट पर्सन का कोई पे उल्लेख होना चाहिए। इस बात को भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन का वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग, क्या हम लोग रिपोर्ट लिखते समय कौन सा ऐसी चीजें जो नहीं लिखते हैं, पर्सनल कमेंट। मैंने अभी जस्ट बताया नहीं लिखते हैं पर्सनल कमेंट, मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटन इन, कहां पे, तो स्पीच राइटिंग। क्या हो जाएगी, ये हम लोग स्पीच राइटिंग में लिखते हैं क्या, थैंक यू सर, थैंक यू मैम लिखते हैं ना, यानी बोल सकते हो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है कि सर वाइल राइटिंग, आप आते हैं सर आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आर्टिकल में कैसा क्वेश्चन है कि वो भी देख लीजिएगा। वाइल राइटिंग एन आर्टिकल ईच पॉइंट मस्ट बी रिटन इन ए इजी सिंपल सिस्टमैटिक एंड ऑर्डर, तो बताएंगे सर लॉजिकल। क्या हो जाएगी, जब भी हम लोग आर्टिकल लिखते हैं पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, लेकिन इसमें लॉजिक होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा आर्टिकल का मतलब समझ में आ रहा है, आर्टिकल का मतलब होता है जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, गाय पर लेख लिखे, स्कूल पर लेख लिखे, इसी तरह से मिस यूज ऑफ मोबाइल फोन, इसमें आएगा आपका आर्टिकल लिखने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आते हैं सर क्वेश्चन 2, हु शुड बी कीप्ड इन माइंड विल वाइल राइटिंग ए गुड आर्टिकल, तो गुड आर्टिकल के लिए रीडर्स एंड देयर मूड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है राइट आर्टिकल इज ए, जो आर्टिकल है वो क्या है, एक तरह का तो लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग, ये हमेशा लॉन्ग लिखे जाते हैं आर्टिकल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर बी। अगला क्वेश्चन को व्हाट कैन एन आर्टिकल डिस्क्राइब, तो क्या डिस्क्राइब करता है, तो एन इवेंट के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं वो डिस्क्राइब करते हैं, एक्सपीरियंस के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, पर्सनल लाइफ के बारे में भी, और ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल राइटिंग इज मेंट ऑफ, बताने सर याद रखिएगा लार्ज ग्रुप ऑफ राइडर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। सारा क्वेश्चन को ना कान खोलकर देख लीजिए भाई, आज से आप लोगों का क्यूआर क्लास स्टार्ट हो चुका है, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करिए। ये क्यूआर क्लास का पहला टॉपिक स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का, याद रखिएगा कितना पहला टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, जो आप लोगों का 5 मार्क्स का छपने वाला है आपके पेपर में। क्वेश्चन है व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, तो हम लोग बिगिनिंग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं सर टाइटल लिखते हैं, बोलते हैं ना, मान लीजिए गाय पर लेख लिखना होता है तो हम लोग लिखते हैं ना कि द काउ, तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग टाइटल लिखते हैं। इसमें तो एड्रेस वगैरह कुछ लिखा ही नहीं जाता है, याद रखिएगा क्या हो जाएगी, इसमें एड्रेस वगैरह कुछ भी लिखा ही नहीं जाता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, तो जब भी हम लोग कंपोनेंट आर्टिकल राइटिंग लिखते हैं ना, तो उसमें हेडिंग मायने रखता है, क्या हेडिंग हो या टाइटल, मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे हैं सर व्हाट शुड बी द फर्स्ट पैराग्राफ ऑन एन आर्टिकल वी ऑल अबाउट, तो बताएंगे सर ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन। हम लोग थोड़ा सा जब भी हम लोग लिखते हैं
किसके बारे में, याद रखिएगा आर्टिकल के बारे में, कोई भी टॉपिक के बारे में लिखते हो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं। क्या देते हैं, इंट्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन की डैश स्टेट द नेम ऑफ द राइटर, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगी बाय लाइन बाय लाइन। क्या हो जाएगी, बाय लाइन स्टार्ट द नेम ऑफ द राइट, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज प्लेस जस्ट बिलो द टाइटल ऑफ एन आर्टिकल, तो हम लोग लिखते हैं बाय लाइन, याद रखिए क्या हो जाएगी, बाय लाइन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। डैश स्टार्ट द नेम ऑफ द राइटर, अभी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसको हम लोग फास्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग, तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी, क्वाइटेस और स्टैटिक, मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कंक्लूजन एंड आर्टिकल राइटिंग डज नॉट इंक्लूड, क्या हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं ऑर्डर, जब भी हम लोग आर्टिकल लिखते हैं उसमें हम लोग ऑर्डर नहीं करते, बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, हाउ शुड एन आर्टिकल बी इंडेड, थैंक यू द ऑडिशन, ग्रीटिंग द ऑडिशन विथ ए सुटेबल कंक्लूजन, ऑल ऑफ द अबव, तो बताएंगे सर विथ ए सुटेबल कंक्लूजन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन जाने से पहले मैं बता दूं, फिर से मैं बता रहा हूं, टेस्ट सीरीज लगाइए और खुद को अपने आप को जांचिए कि आप कितने पानी पे तैर रहे हैं। चलिए सर, और जितना ज्यादा हो सके ना अपने दोस्तों को शेयर करें और टेस्ट सीरीज के बारे में जरूर बताएं, और ये भी बता दीजिए कि मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे याद रखिए टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसको ज्वाइन करिए। साथ ही साथ ये भी बता दीजिए, उन लोगों को खुशखबरी दे दीजिएगा कि क्विक रिवीजन स्टार्ट हो चुकी है, जो मैंने आज पहले ही आप लोग ग्रामेटिकल सेक्शन का क्विक रिवीजन में प्रोवाइड कर चुका हूं। मिलते हैं इसी तरह से एक नया क्विक रिवीजन के साथ, जहां पे मैं सब्जेक्टिव लेकर आऊंगा पूरा निचोड़ करके पूरे बुक का। एक बार वेट कीजिए आप लोग, जल्दी से कमेंट करिए, क्लास शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद कैसा अंदर से फील हुआ जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह से एक नया वीडियो में, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में जबरदस्त रहे।